हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं WPS यानी कि वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन और उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है। इस वीडियो में गाइस हम WPS के बेसिस के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं गाइस WPS के लिए बेस मेटल्स के बारे में। यदि कोई टेस्ट कूपन सेम टाइप के मेटल से मिलकर बना हो, यानी कि सेम टाइप के बेस मेटल से बना हो, जैसे कि PX और PX, तो वो टेस्ट कूपन वो PX टाइप के बेस मेटल के लिए क्वालिफाइड होगा। इसी तरीके से यदि कोई टेस्ट कूपन PX और P टाइप के बेस मेटल से मिलकर बना है तो वो PX और PY दोनों टाइप के बेस मेटल के लिए क्वालिफाइड होगा। इसी तरीके से गाइस, यदि कोई टेस्ट कूपन P3 से P3 टाइप के बेस मेटल से मिलकर बना है तो वो P3 से P3 और P3 से P1 टाइप के लिए क्वालिफाइड होगा। P4 से P4 का यदि कोई बेस मेटल बना है तो वो P4 से P4, P4 से P3 और P4 से P1 टाइप के बेस मेटल के लिए क्वालिफाइड होगा। यदि कोई टेस्ट कूपन P5A और P5A टाइप के बेस मेटल से मिलकर बना है तो वो P5A से P5A, P4 से P4, P4 से P3 और P4 से P1 टाइप के बेस मेटल के लिए क्वालिफाइड होगा। यदि कोई टेस्ट कूपन P4 से P3 और P4 से P1 टाइप के मेटल से मिलकर बना है तो वो P4 से P3 और P4 से P1 टाइप के बेस मेटल के लिए क्वालिफाइड होगा। इसी तरीके से यदि कोई बेस मेटल P5A से P4, P5A से P3 टाइप के बेस मेटल से मिलकर बना है तो वो P5A से P4 और P5A से P3 टाइप के बेस मेटल के लिए क्वालिफाइड होगा। साथ ही यदि कोई टेस्ट कूपन P5A से P1 के लिए बना है तो वो P5A से P1 टाइप के बेस मेटल के लिए क्वालिफाइड होगा। बात करते हैं गाइस WPS के लिए फिलर मेटल यानी कि F नंबर के बारे में। यूजेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर वेल्डर्स को सेटिस्फैक्टरी साउंड वेल्ड प्रोड्यूस करने के लिए ये फिलर मेटल्स होते हैं, जैसे कि F1 में EXX20, F2 टाइप के फिलर मेटल में EXX12 और EXX13, F3 टाइप के फिलर मेटल्स में EXX10 से EXX11, F4 टाइप्स के फिलर मेटल्स में EXX18, F5 टाइप के फिलर मेटल में ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील्स आते हैं और F6 टाइप के फिलर मेटल में बेस रॉड्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस फिलर मेटल के A नंबर के बारे में, जो कि केमिकल कंपोजिशन पर बेस्ड होते हैं, जहां पर A1 माइल्ड स्टील के लिए, A2 कार्बन मोलिब्डेनम स्टील के लिए, A3 क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील्स के लिए जहां पर क्रोमियम का परसेंटेज 0.4 से 2% हो, A4 क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील्स के लिए जहां पर क्रोमियम का परसेंटेज 2% से 6% हो, A5 क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील्स के लिए जहां पर क्रोमियम का परसेंटेज 6 से 10.5% तक का हो, A6 क्रोमियम मार्टेनसाइट्स स्टील्स के लिए, A7 क्रोमियम फेराइट के लिए, A8 क्रोमियम निकल स्टील्स के लिए जहां पर क्रोमियम का परसेंटेज 14.5 से 30% और निकल का परसेंटेज 7.5 से 15% हो, A9 क्रोमियम निकल स्टील जहां पर क्रोमियम का कंपोजिशन 19 से 30% और निकल कंपोजिशन 15 से 37% हो, A10 निकल स्टील्स जहां पर निकल का कंपोजिशन 0.8 से 4% तक का हो, A11 मैग्नीज मोलिब्डेनम स्टील्स होता है जहां पर मैग्नीज का कंपोजिशन 1.25 से 2.25% और मोलिब्डेनम 0.25 से 0.75% तक का होता है। A12 निकिल क्रोमियम और मोलिब्डेनम स्टील्स के लिए होता है जहां पर क्रोमियम का परसेंटेज 1.5%, मोलिब्डेनम 0.25 से 0.8%, निकिल 1.25 से 2.8% तक का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड में थिकनेस रेंज की। यदि कोई वेल्ड टेस्ट कूपन अलग अलग प्रोसेस के जरिए वेल्ड किए गए हो तो उसके थिकनेस रेंज अलग अलग होते हैं। बात करते गाइस सिंप्लीफाइड किए गए प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड के थिकनेस रेंज की, जहां पर कैपिटल T होता है वो डिपॉजिट वेल्ड मेटल की थिकनेस को शो करती है, न कि किसी वेल्ड कूपन के थिकनेस को। फर्स्ट वन फॉर ऑल थिकनेस के लिए जो मैक्सिमम थिकनेस रेंज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ T होता है। सेकेंड वन, यदि कोई वेल्डर्स 3 रन में मोर देन 13 mm तक की वेल्डिंग कर लेता है तो वो अनलिमिटेड थिकनेस के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। साथ ही गाइस यहाँ पर ASME सेक्शन 9 में मिनिमम थिकनेस का कोई क्वालिफिकेशन रेंज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड में पाइप की। यदि कोई टेस्ट कूपन यानी कि पाइप का OD 25 mm यानी कि 1 इंच से कम है तो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की थिकनेस रेंज होगी वो पाइप के OD के बराबर होगी और मैक्सिमम थिकनेस की जो रेंज होगी वो अनलिमिटेड होगी। सेकंड वन, यदि किसी पाइप की जो OD है वो 25 mm से लेके 73 mm तक का है तो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रेंज होगी थिकनेस की वो 25 mm और मैक्सिमम जो OD का साइज होगा वो अनलिमिटेड होगा। थर्ड वन, यदि किसी वेल्ड टेस्ट कूपन में पाइप की जो OD 73 mm है तो उनका मिनिमम थिकनेस रेंज 73 mm और मैक्सिमम थिकनेस रेंज अनलिमिटेड होगा।
ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन ASME सेक्शन 9 पर बेस्ड। इसी तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, अवर चैनल्स फैब्रिज।